have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. अमरीका की ईरान को डील के लिए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे तक की हतमी डेडलाइन। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि जंग बंदी मुआहदे की कोशिशें हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। तफसीलात का इंतज़ार करें। जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और मुस्बत सिफारती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान ने फौरी जंग बंदी, फिर जामे और हतमी अमन मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर किया है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अमरीकी सदर जेरी वेंस, खुसूसी ALT स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से राब्ते जारी रखे। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क को इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया गया है। इसके तहत जंग बंदी की सूरत में आबनाए हरमुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ है। ईरान ने मुआहदा ना किया तो उसके तमाम पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी, वरना 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा अगर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। सदर ट्रंप का ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात ठीक चलने का भी दावा, कहा मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। जंग बंदी हो जाए तो ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ दोबारा खड़ा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानियों को गाली देने के सवाल पर ट्रंप बोले कि उन्होंने जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, नाक़िदीन जो भी कह रहे हैं उसकी परवाह नहीं। You called yesterday in your Truth Social, you called the Iranians crazy bastards. True. What is your response to critics who say that I don't care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that, but if that's the case, you're going to have more people like me, because our country was being ripped off on trade, on everything, for many years until I came along. So if that's the case, you're going to have more people. Dasha, go ahead. अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद काबिल फ़ख्र ईरानी वतन के दिफा में रज़ाकाराना तौर पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार होने का ऐलान कर चुके। वो खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हैं और रहेंगे। चीन की ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की फाल सालिसी की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन क़यामी अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। उम्मीद है मुतल्लिका फ़रीक अमन के मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे और बातचीत के ज़रिए इख्तिलाफ़ात ख़त्म करेंगे। ईरानी अवाम बिजली घरों पर इंसानी जंजीरें बनाकर ट्रंप की धमकियों का जवाब दें। ईरानी नायब वजीर खेल की अपील। ईरान के वजीर खारजा वजीर दाखिला का कहना है कि मुल्क भर से 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर करा लिया। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ने कहा है कि जंगी मुजरिमों का धमकियों और तबाही का शोर बढ़ाना उनकी बौखलाहट है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मशीर मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि अगर ट्रंप ने ईरान के सामने हथियार न डाले तो उनके इत्तेहादियों को पत्थर के ज़माने में वापस भेज दिया जाएगा। ईरान वाज़े तौर पर जंग जीत चुका है। अमरीका और इसराइल के दारुल हुकूमत तेहरान और नवाही इलाकों में नए हमले। रात से जारी हमलों में 2 बच्चों समेत 33 अफराद शहीद। ईरानी हुकाम और मीडिया के मुताबिक सूबे अलबर्ज में रिहायशी इलाकों पर हमले में 2 बच्चों समेत 18 अफराद शहीद, 24 जख्मी हुए। ईरानी शहर शहरयार में हमलों में 9 अफराद शहीद, 15 जख्मी हुए। तेहरान में यहूदियों की इबादतगाह हमले में तबाह। तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। सूबे लोदिस्तान में खुदमाबाद एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया।
ईरानी हिलाल अहमर के रिहायशी इलाकों पर हमलों की मजम्मत, जंगी जराइम करार दिया। इसराइली फौज की ईरान में ट्रेन के मुसाफिरों को वार्निंग। शिराज में एक और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरान में अब तक 13,000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। इराक के सूबे अनबार में अमरीकी और इसराइली हमलों में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का एक रुकन निशाना बना। ईरान की अमेरिका और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमले। वस्ती इसराइल में जानी नुकसानात की इत्तलात। मकबूजा शहर तल अबीब में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली फ़िज़ाई दिफा मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम नजर आया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुतादिद मिसाइल से वस्ती इसराइल में नुकसान हुआ, कुछ मिसाइलों को रोक लिया गया। ज़्यादा नुकसान क्लस्टर सबमिनिशंस की वजह से हुआ। पासदारान का कस्म, जजीरे में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा हर्मुज़गान सूबे में इसराइली साख्ता ड्रोन को भी तबाह कर दिया गया। अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरानी फौज की अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने की वीडियो सामने आ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इतवार को अमरीकी तैयारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 ईरानी अफसर शहीद हुए थे। खलीजी ममालिक पर ईरान के नए मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन, UAE, उर्दन, सऊदी अरब और कुवैत हाई अलर्ट। सऊदी अरब के शहर जुबैल के सनती इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला, आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का 7 बैलिस्टिक मिसाइलों और 18 ड्रोन रोकने का दावा। कहा बैलिस्टिक मिसाइलों मलबे से तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी अलर्ट के बायस बंद शाह फहद कॉजवे दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाह फहद कॉजवे अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाले स्ट्रेटेजिक पुल पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हो गई। कुवैत में अली सालिम फजाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी अहलकार जख्मी हुए। 2 अमरीकी ओहदेदारों ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। इस्तांबुल में इसराइली काउंसलेट के करीब फायरिंग का वाकया। तुर्क पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 3 अफराद को हलाक कर दिया, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। अमरीकी खाम तेल WTI 2% इजाफे से $115 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल की $112 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 281 पॉइंट्स इजाफे से 1,51,489 पॉइंट्स पर देखा गया। जापान का निकाई इंडेक्स में 0.21%, कोरियन कॉस्पी 1% बढ़ा। भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान मामूली इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल बानी PTI से वकील सलमान सफदर की मुलाकात कराने का हुक्म। बानी PTI से मुलाकात के मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बशर बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जेल हुकाम को बानी PTI से सलमान सफदर की मुलाकात कराने की हिदायत। बानी PTI और बशर बीबी की अपीलें जल्द निपटाने का इंदिया। सलमान सफदर की बशर बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें पहले सुनने की इस्तेदाद। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, आप जेल में मिलकर आए, हम अपील भी फिक्स कर देते हैं। हर हफ्ते 2 दिन के लिए अपील लगा दिया करेंगे। आप अपील पर दलाइल देना शुरू कर देंगे तो 7 दिन में अपील का ही फैसला कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस की ताख़ीर किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसमें तमाम केसेस को मुय्यना वक्त में निपटाया जाए। टैरिफ कमीशन से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नेशनल टैरिफ कमीशन सरमायाकारों सनतकारों की सहूलत यकीनी बनाने और पेचीदगियों से बचाने के लिए खुसूसी इक़दाम करे। एपलेट ट्रिब्यूनल में कानूनी पेचीदगियों को सहल करके कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर किया जाए। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात तवानाई से आगे बढ़ गए हैं। तिजारत के रास्ते बदल रहे हैं, जहाज़रानी और खाद की कीमतें बढ़ रही हैं। अब तमाम रास्ते कीमतों में इजाफे और सुस्त शरह नमू की जानिब जाते हैं। अगर जंग तूल पकड़ गई तो अफरात ज़र और नमू पर ज़्यादा असर पड़ेगा। IMF को कुछ ममालिक की जानिब से माली मुआवनत की दरख्वास्तें मिली हैं। IMF
ममालिक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज देने की कुछ मौजूदा प्रोग्राम्स को बढ़ा सकता है। हुकूमत का करप्शन इस्लाहात के तहत दिसंबर 2026 तक सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का फैसला। नैब चेयरमैन की तैनाती का तरीक़ाकार बेहतर बनाने और लूटी गई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए आलमी मुआहिदों में बेहतरी का प्लान। IMF को गवर्नेंस में बेहतरी और एंटी करप्शन इस्लाहात तेज़ करने की यकीन दहानी करवा दी। दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक नैब और FIA समेत दीगर इदारों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स कायम की जाएगी। एसेट रिकवरी और मैनेजमेंट यूनिट्स को मजबूत बनाया जाएगा। आला सरकारी अफसरान के असासे डिजिटल तरीके से जमा करवाने का निज़ाम बनाया जाएगा। बैंकों को सरकारी अफसरान के असासों तक रसाई दी जाएगी। नैब को मजीद खुद मुख्तारी दी जाएगी। नैब की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी होगी। IMF का चेयरमैन नैब की तकदीरी में अपोजिशन की नुमाइंदगी और कमीशन के क़याम पर जोर। कौमी असम्बली में नवीद कमर का नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुताल्लिक़ तवज्जो दिला नोटिस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा कि हम 35 साल पहले की गई कमिटमेंट्स के पाबंद हैं। हमने सारे मुआहिदों का ख्याल रखना है। हाथ पाँव इन मुआहिदों की वजह से बंधे हुए हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स हमें करना पड़ती हैं। PTI के जुनैद अकबर की पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर तनकीद। कौमी असम्बली इजलास में कहा बताया जाए कि पेट्रोल की कीमत किस तरह बढ़ाई गई। अभी सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुश्किल हालात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई बोले हमारी अपनी कोताहियों की वजह से सिस्टम नहीं चल रहा। हमें कम से कम जमहूरी नुकात पर मुत्तफिक होकर कौमी हुकूमत की तरफ बढ़ना होगा। सहर कामरान ने कहा 1 महीने में 2 बार फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया गया। फ्यूल का स्टॉक मौजूद था तो इस तरह से कीमत बढ़ाना मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों की ट्रांसफ़र फीस 1 माह के लिए मुआफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र फीस वज़ीर आज़म के अवाम रिलीफ और सब्सिडी इक़दाम के तहत मुआफ़ की गई। DG एक्साइज का कहना है कि शहरियों की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज का दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र के लिए महकमा एक्साइज में इजाफी काउंटर्स लगाए गए हैं। दुकानें जल्द खोलने और रात 8 बजे बंद करने का फैसला लाहौर के ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। शहर की बड़ी मार्केट सुबह के औकात में बंद रहीं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बाजार सुबह खुल गए। कोयटा में ताजिरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने पॉलिसी पर अमल करने को तरजीह दी तो किसी ने नया शेड्यूल जारी करने का मुतालिबा कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बाजार सुबह 10 बजे खोलने और रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध ने आवाम की रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए का पैकेज दिया। किसानों और मोटरसाइकिल वालों को तरजीह दी गई। जिन लोगों के नाम पर एक मोटरसाइकिल होगी उन्हें पैसे मिलेंगे। सिंध वाहिद सूबा है जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी सब्सिडी दे रहा है। वजीर एक्साइज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा लाखों की तादाद में लोग रेस्टोरेंट्स और शादी हालों में काम करते हैं। कोशिश कर रहे हैं मुश्तरका फैसला करें, किसी को नाराज करके फैसला न करें। ईरान जंग से पेट्रो डॉलर निज़ाम बहरान का शिकार। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक पेट्रो डॉलर निज़ाम के दोनों पहिए रुक गए। आलमी मालियाती तवाज़ुन खतरे में पड़ गया। 1974 के बाद मुआहदे के तहत तेल के बदले डॉलर वापस अमरीकी मईशत में आते थे, जिससे डॉलर मजबूत रहा। मगर अब ये दायरा टूट गया है। बड़े बड़े मरकजी बैंक मुसलसल अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स फरोख्त कर रहे हैं, जिससे होल्डिंग्स 82 अरब डॉलर कम हो गई और मुनाफा 3.9 से बढ़कर 4.4% हो गया। तेल महंगा और करेंसियां कमजोर होने के बायस तुर्की, भारत और दीगर ममालिक डॉलर हासिल करने के लिए अमरीकी बॉन्ड्स बेच रहे हैं। दूसरी जानिब आबनाए होर्मुज़ की बंदिश से खलीजी ममालिक की तेल बरामदात और आमदन मुतासिर हुई है। वो डॉलर में सरमायाकारी नहीं कर पा रहे।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इतवार को ट्रंप को कॉल करके कहा जंग बंदी न करें। इसराइली ओहदेदार का दावा, कहा नेतन्याहू ने ऐसे किसी भी इक़दाम पर खदशे का इजहार किया। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि ईरान ने अमरीकी शराइत मान ली तो सीज़ फायर होगा। ट्रंप ने कहा कि इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे कि ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम हवाले करे और आइंदा अफजूदगी न करने की यकीन दहानी कराए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर नेटो को कागजी शेर करार दिया। कहा कि जापान और जनूबी कोरिया ने भी हमारी मदद नहीं की। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत का हमारे साथ ताल्लुक शानदार रहा। कुवैत ने हमारे 3 तैयारे मार गिराए। उन्हें हमारे पेट्रियट मिसाइल चलाने नहीं आते थे। ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जिक्र किया और कहा कि शहबाज शरीफ के मुताबिक अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 3 से 5 करोड़ लोग मारे जाते। दिफाई तजज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो नुकसान अमेरिका को ही होगा। इतने ताबूत वापस जाएंगे कि अमेरिकियों को गिनती मुश्किल हो जाएगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। माहिर मिसाइल टेक्नोलॉजी एयर कॉमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने अमरीकी मीडिया का ये दावा गलत करार दे दिया कि ईरान शिमाली कोरिया के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। कहा ईरान के पास अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म से तुर्की की आईनी अदालत के सदर कादिर ओज़काया की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसाफ तक रसाई के लिए दोनों ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की मौसमियाती तब्दीली, इंसदादे दहशतगर्दी और दीगर शोबों में भी एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करने के लिए कोशिशों में इजाफ़ा करने की हिदायत। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। मरी में भी बारिश। जीका गली में मुतअद्दिद घर लैंडस्लाइडिंग से तबाह, मुतासरीन की नकल मकानी। पेशावर में रात गए बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। जिला खैबर और मोहम्मद में बरसाती नालों में तग़यानी। यूसुफ खेल में कार रैली में फंस गई, दोनों अफराद को निकाल लिया गया। टांक में मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। गंदम और चीनी की तैयार फसलों को नुकसान। बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान। कराची समेत सिंध में बारिश का कोई इम्कान नहीं। खैरपुर में मंकी पॉक्स की वबा की वफाकी सतह पर तहकीकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, फौरी इक़दाम की हिदायत। कौमी इदारा सेहत के माहिरीन की टीम इस्लामाबाद से खैरपुर के लिए रवाना। सूबों की जानिब से बर वक्त रिपोर्टिंग न होने पर इजहार तशवीश। सूबाई हुकाम से केसेस का डाटा फौरी तौर पर शेयर करने का मुतालबा। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि सूबाई सतह पर रिपोर्टिंग में ताख़ीर कौमी कोशिशों को मुतासिर कर सकती है। आलमी इदारा सेहत को बर वक्त रिपोर्टिंग पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है। छुपाना या ताख़ीर से रिपोर्ट करना वबा फैलने का सबब बन सकता है। हुकाम के मुताबिक खैरपुर में गुज़श्ता रोज़ 25 से 30 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम। 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। मुल्तान और सियालकोट में फ्री ट्रांसपोर्ट मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। खुले नालों में अमवात के वाक़यात पर बरहमी का इजहार। कहा गैर महफूज जौहर की मौजूदगी डिप्टी कमिश्नर की नाकामी समझी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और बाहिमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा ह्यूमन कैपिटल, रोज़गार और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर सरमायाकारी कर रहे हैं। ज़म अज़ला की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ज़म अज़ला के लिए 1000 अरब रुपए का जामे तरक्याती पैकेज तश्कील दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत का साबिक़ गवर्नर्स, वज़राए आला, वज़रा और गैर मुतल्लिक़ा एहलकारों से सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की ज़ेर क़यादत कौमी किफ़ायत शारी इक़दामात का जायज़ा इजलास। सरकारी गाड़ियाँ वापस न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एलामी के मुताबिक दफ्तरी औक़ात के बाद सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी।
गुल प्लाजा कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने तहकीकाती कमीशन की सरबामुहर रिपोर्ट सेक्रेटरी कानून के हवाले कर दी। सेक्रेटरी कानून ने कहा वो ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले करेंगे। हुकूमत की मर्जी है कि रिपोर्ट पब्लिक करे या ना करे। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का आगाज 10 फरवरी से किया था। सिंध हुकूमत ने 8 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सखी हसन में सड़क की बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा जिला बस्ती में 5 टाउन जमात इस्लामी के हैं। हाफिज नईम हमारे मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं। हमें चैलेंजेस का सामना है। सियासत करने के लिए जिंदगी पड़ी है। अभी टारगेट शहर की तरक्की का है। कराची में अदालत ने घर में गैस लीकेज से धमाके के केस में सुई-सदवन गैस कंपनी को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। 3 करोड़ रुपए हर्जाना 1 माह में अदा करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ और कंपनी उसकी रोकथाम में नाकाम रही। गैस की तरसील करने वाला इदारा शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। वकील के मुताबिक औरंगी टाउन की मिल्लत कॉलोनी में 2022 में गैस लीकेज के बायस घर में धमाके से दरखास्त गुजार के वालिदैन जाँ बहक हो गए थे। शिकायत के बावजूद गैस लाइन की मरम्मत नहीं की गई थी। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। एएसआई समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। सानिया 11 सेक्टर के शोहदा की 14वीं बरसी 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर पाक फौज के जवान बर्फानी तोड़े की जद में आए। सानिया में पाक आर्मी के बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद 129 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा की कुर्बानियों की याद में सियाचिन के महाज पर यादगार शोहदा भी तामीर की गई। रावलपिंडी में 20 अप्रैल तक दफा 144 नाफिज। रैली, एहतजाज, धरने, जलसे जुलूसों पर पाबंदी आए। नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज तकारीर और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मुल्क में डीजल महंगा होने की बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान 75% डीजल खुद पैदा करने के बावजूद कीमतें दरामदी डीजल के मुताबिक मुक़र्रर करता है, जो हमेशा महंगा होता है। ईरान जंग के बायस डीजल और खाम तेल की कीमतों का फ़र्क बढ़ गया, जिससे हम मकामी डीजल पर भी तकरीबन 150 रुपये फ़ी लीटर ज़्यादा अदा कर रहे हैं, जिसका हल ये है कि सिर्फ PSO को दरामद की इजाज़त दी जाए। कीमत अरब लाइट खाम तेल की बुनियाद पर मुक़र्रर हो और दरामदी और मकामी कीमत के फ़र्क को पूरा करने के लिए आर्जी लेवी लगाई जाए। अमरीकी रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी का अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट के मुआखजे की करारदाद पेश करने का ऐलान। एक बयान में यास्मीन अंसारी ने कहा कि वो अमरीकी वजीर जंग के खिलाफ मुआखजे के बिल पेश कर रही हैं। जंग का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को हासिल है, किसी मनमानी करने वाले सदर या उसके करीबी हल्के को नहीं। पीट हेग्सेट की लापरवाही से अमरीकी फौजी एहलकारों को खतरे में डालना और बार बार जंगी जराइम का इर्तिकाब मुआखजे और ओहदे से हटाए जाने के लिए काफ़ी है। और इटालियन फुटबॉल लीग नेपोली ने AC मिलान को 1-0 से हरा दिया। मैच का फैसला कुन गोल मैथ्यू पोलिटानो ने स्कोर किया। एक और मैच में यूवेंटस ने जेनोआ के खिलाफ 0 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी हासिल की।